जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, भारत की जो नदियां हैं वह मुख्य रूप से प्रवाह और उद्गम की दृष्टि से दो प्रकार की हैं, ठीक ना। एक तो पहला है हिमालय क्षेत्र की नदियाँ और दूसरा जो है पठारी क्षेत्र की नदियाँ, ठीक ना। ये दो प्रमुख नदियाँ हैं और इन दो प्रमुख नदियों के अंतर्गत कई प्रकार की नदियाँ हैं, ठीक ना। यानी प्रवाह और उद्गम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दो प्रकार की नदियाँ भारत में बहती हैं। एक जो हिमालय क्षेत्र से, अर्थात यहाँ से हम यह कह सकते हैं, यानी इनका जो उद्गम स्थान होता है वह हिमालय क्षेत्र है, और दूसरा जो है पठारी क्षेत्र की नदियाँ, यानी इनका जो उद्गम स्थान देखा जाए तो यह भारत का जो मध्य भाग है, अर्थात पठारी क्षेत्र है, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रकार की नदियाँ हैं, ठीक ना। यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि उद्गम तथा बहाव क्षेत्र के आधार पर दो प्रकार की नदियाँ हैं, और ये दो प्रकार की नदियाँ कौन कौन हैं। पहली बात करते हैं तो हिमालय नदी इसके अंतर्गत क्या आता है, मानसरोवर से निकलने वाली जो नदी है वह, यानी हिमालय क्षेत्र की नदी के अंतर्गत यहाँ पर मानसरोवर से निकलने वाली जो नदी है वह कौन कौन से है। सिंधु नदी है, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो नदियां हैं यह मानसरोवर से इनका उद्गम हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से यह अलग अलग क्षेत्रों में बहती हुई आती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ की बात करते हैं ब्रह्मपुत्र को छोड़कर जो सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी है, यह जो होता है यह पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। अर्थात यह जो है, खासकर सिंधु नदी की बात करते हैं तो यह जो होता है वह हिमालय क्षेत्र से होते हुए यह पंजाब की सिंध प्रांत तक जाती है, ठीक ना। और यह जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। सिंधु नदी की बात करते हैं तो, और सिंधु नदी की पूरी लंबाई देखते हैं तो 3180 किलोमीटर है, यानी 3180 किलोमीटर है, ठीक है। इसके साथ साथ जो चिनाब नदी है, रावी नदी है, ब्यास नदी है, सतलज नदी है, ये भी जो है अरब सागर में ही जाके गिरती है। अच्छा, जो सतलज नदी है यहीं पर जो है भाखड़ा नंगल बांध परियोजना स्थित है, ठीक है ना। यानी भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर ही स्थित है, ठीक है ना। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र जो है यह टोटल इसकी लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो ब्रह्मपुत्र का जो बहाव क्षेत्र है भारत में वह मात्र 900 किलोमीटर है, और भारत की दृष्टिकोण से ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। अब बात करते हैं हिमालय क्षेत्र की और नदियों की बात करते हैं, जो उसका उद्गम स्थान मानसरोवर से न होकर बल्कि दूसरा है, वह कौन है। यमुना नदी है, जिसका उद्गम स्थान जो होता है यमुनोत्री है, और इसकी जो लंबाई है 1310 किलोमीटर है। बात करते हैं जो भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा, इसका उद्गम स्थान जो होता है वह गंगोत्री गोमुख से है, और यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसका अगर जो बहाव क्षेत्र देखा जाए तो 2525 यानी 2525 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं जो यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। जैसे ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर जो है बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फला नदियों के फला क्षेत्र में नाम क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हिमालय क्षेत्र की नदी हो गई है, ठीक है ना। अब हिमालय क्षेत्र के बाद हम लोग देखते हैं पठारी क्षेत्र यानी प्रायद्वीपीय नदी, ठीक है ना। अभी प्रायद्वीपीय नदी में कौन कौन सी नदी है। सोन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा
और कावेरी नदी, ठीक है ना। ये सब के सब जो है प्रायद्वीपीय नदी है। अब प्रायद्वीपीय नदियों से क्वेश्चन जो बनता है वो देख लेते हैं। सोन नदी का जो स्थान उद्गम है वह अमरकंटक की पहाड़ी से है, ठीक है ना। बात करते हैं नर्मदा नदी की और ताप्ती नदी। ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी यह पश्चिम की ओर बहती हैं और यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है, वह नर्मदा और ताप्ती है और भारत में ये निकलती हैं और भारत के क्षेत्र में ही जाके गिरती है, ठीक है, और पश्चिम की ओर अरब सागर में जाके गिरती हैं। बात करते हैं महानदी। तो महानदी जो होता है यह हीराकुंड बांध पर स्थित है, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। जो हीराकुंड बांध है यह महानदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। इसके साथ साथ गोदावरी नदी जो होता है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसको भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। इससे एक संबंधित एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यानी वृद्ध गंगा दक्षिण भारत की यह एक प्रमुख नदी है जो वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई जो होती है वह 1465 किलोमीटर है, ठीक है। बात करते हैं कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी जो है दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है, तीसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है और इस कृष्णा नदी पर जो होता है नागार्जुन सागर बांध स्थित है कृष्णा नदी के, ठीक है। बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी यह भारत की दक्षिण भारत की हम कह सकते हैं गंगा है, ठीक ना। यानी कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की बात नहीं होनी चाहिए कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा गोदावरी नदी और दक्षिण भारत की गंगा वह कावेरी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। यह नदियों से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु थे जो हम बहुत छोटे वीडियो में शामिल किए हैं, ठीक है। यानी सीमित वीडियो है। उम्मीद करते हैं परीक्षा की दृष्टि से यह आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।